और गलियों में सुकून का सन्नाटा बिछा हुआ था। लेकिन एक जगह ऐसा सुकून नहीं था, क्योंकि उस रात एक अदृश्य दुनिया का एक जिन्न बेचैन होकर इधर उधर भटक रहा था, और उसकी बेचैनी उसे सीधे उस दरवाजे तक ले आई जहां नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। वह जिन्न गुस्से में, अहंकार में भरा हुआ था, अपनी आग जैसी आंखों में ऐसा वहम लेकर कि वह अपनी ताकत से सब कुछ कर सकता है। उसने कभी किसी इंसान से डरना नहीं सीखा था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे के दरवाजे के बाहर आया, और उसकी नजर उस रोशनी पर पड़ी जो हमेशा की तरह कमरे से बाहर फैल रही थी। वह रोशनी, वह नूर, जिसकी चमक को देखकर अच्छे अच्छे जिन्न कांप जाते थे। लेकिन यह जिन्न, जिसका नाम हशीर था, उसके अंदर की जिद ने उसकी आंखें बंद कर दी थीं। उसने दरवाजे के पास कदम रखा, और उसके दिल में एक अजीब सा ख्याल पैदा हुआ कि अगर मैं सच में इतना ताकतवर हूं, तो मुझे उनकी मौजूदगी से क्यों डरना चाहिए? मैं भी कुछ कर सकता हूं। और इसी घमंड ने उसकी समझ को जकड़ लिया। कमरे के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह कर रहे थे। आवाज कितनी नरम, कितनी दिल में उतर जाने वाली, कि जैसे कोई अपने रब से ऐसी बात कर रहा हो जो दुनिया की हर बेचैनी मिटा दे। हशीर ने यह आवाज सुनी, लेकिन उसकी आग जैसे दिल पर इसका असर उल्टा हुआ। उसे लगा कि उसका वजूद छोटा हो रहा है। उसने सोचा कि अगर वह कुछ बेअदबी करेगा तो शायद उसे लगेगा कि वह भी कुछ है। यह अहंकार इंसान को भी अंधा कर देता है, जिन्न को भी। वह दरवाजे के बिल्कुल पास आया। उसके कदम जैसे जमीन को छूने की बजाय हवा को फाड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। कमरे में हल्की हवा चली, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह के दानों को थामकर अपनी नजर दरवाजे की तरफ उठाई। उस एक नजर में ऐसा सुकून था कि बड़े बड़े परिंदे अपने पंख झुका दें। लेकिन हशीर, जो खुद आग से बना था, उस नजर को देखकर कांपने लगा। फिर भी उसकी जिद ने उसे रोका नहीं। उसने गुस्से में एक तेज सांस भरी और कमरे के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वह अंदर आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारे दिल में क्या जल रहा है? यह सुनकर हशीर और भी भड़क गया। उसे लगा कि उसकी कमजोरी पकड़ी गई है। उसने अपने नुकीले नाखून पेट में भौंकने जैसा गुस्सा महसूस किया, और बिना सोचे समझे उसने ऐसा काम कर दिया जिसे करते हुए अगर वह खुद बाद में याद करता तो शर्म से मर जाता। उसने बेअदबी का इरादा किया। जिस कमरे में फरिश्ते भी इजाजत के बिना नहीं आते, उस कमरे में एक जिन्न ने गुस्से में एक घिनौना और बेहुदा कदम उठा लिया। नजरें तरेर कर, सांसें तेज करते हुए उसने उस नूर वाले चेहरे पर कुछ फेंकने की हरकत की। लेकिन उसी पल कमरे का माहौल अचानक बदल गया। हवा रुक गई, नूर तेज हो गया, और हशीर की सारी हरकत जैसे हवा में जम गई। उसका हाथ आधा उठा था, लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पाया। हशीर की आंखें फैल गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सारी ताकत किसी और की मर्जी में कैद हो चुकी है। वह खुद को हिला भी नहीं पा रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई तेज आंधी अंदर चल रही हो। उसने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे खड़े हुए। उनकी चाल में गुस्सा नहीं था, बस एक ऐसी हैसियत, ऐसा असर जो पत्थर को भी मोम बना दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बिल्कुल करीब आए और एकदम नरमी से बोले, क्या तुम यही तरीका लेकर आए हो? क्या तुम्हें यही बताया गया कि असली ताकत बेअदबी में होती है? यह सुनते ही हशीर का पूरा शरीर कांप गया। जिन्न होने के बावजूद वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल पकड़कर दबा दिया हो, लेकिन दर्द का नहीं, शर्म का, एहसास का, पछतावे का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उठाया और उसके सिर पर रखा। इतना हल्का स्पर्श, लेकिन हशीर को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी आग बुझा दी हो। अचानक उसका गुस्सा एक भारी पत्थर की तरह गिरा, और आंखों से धुआं जैसा डर निकलने लगा। वह पहली बार सुकून महसूस कर रहा था। वह पहली बार किसी के सामने टूट रहा था। उसकी गर्दन खुद ब खुद झुक गई। उसकी शक्ति जैसे किसी ने पूरी तरह निचोड़ ली हो। उसने रूंधी हुई आवाज में कहा, मैं गलत था। मैं बहुत घमंड में था। मैं आपको पहचान नहीं पाया। कमरे में शांति छा गई,
वही शांति जो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी से मिलती है। हशीर रोने लगा। एक जिन्न जो पहाड़ों को उठाने की कुवत रख सकता था, वह एक नबी की रहमत के सामने बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू जैसे धुएं में बदलकर गायब हो रहे थे। वह कह रहा था, मेरे साथ क्या होगा? क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? क्या आपने मुझे माफ किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए सिर्फ इतना कहा, रहमत उनके लिए है जो अपनी गलती को समझ लेते हैं। अल्लाह किसी की तौबा को ठुकराता नहीं, अगर दिल सच में टूट गया हो। हशीर की सारी दुनिया बदल गई। वह कमरे की तरफ नहीं देख रहा था। वह उस एक चेहरे की तरफ देख रहा था जिसकी एक मुस्कुराहट से उसकी पूरी जिद पिघल गई थी। उसकी आंख को पानी मिल गया था। वह घमंड से विनम्रता में बदल गया था। यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। हशीर के रोने के बाद कमरे में एक अजीब सा सुकून फैल गया। वह जिन्न जो कभी घमंड और गुस्से से भरा था, अब अपने आप को छोटे बच्चे की तरह महसूस कर रहा था। उसकी आग बुझ गई थी और जोश का स्थान शर्मिंदगी और पछतावे ने ले लिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरे धीरे कमरे में कदम बढ़ाए और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उस हाथ में कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ रहमत और करुणा थी। हशीर ने पहली बार महसूस किया कि कोई इतना बड़ा, इतना पवित्र इंसान उसके लिए चिंता कर सकता है, और यही सोचकर उसका मन द्रवित हो गया। हशीर ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे डर है। मुझे डर है कि अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं बहुत बुरा था। मैं अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता रहा। क्या आपने मुझे माफ कर दिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, जो दिल सच्चाई और पछतावे से भरा हो, उसकी तौबा अल्लाह स्वीकार करता है। याद रखो, अल्लाह की रहमत सब कुछ ढक लेती है, और जो सच में बदलना चाहता है, उसे उसकी कोशिश में मदद मिलती है। हशीर की आंखों में आश्चर्य और राहत का मिश्रण था। उसने महसूस किया कि उसकी ताकत असली मायने में दूसरों को डराने या नुकसान पहुंचाने में नहीं, बल्कि अपनी नकारात्मकता को छोड़ने और सही रास्ता अपनाने में है। उसकी आत्मा पहली बार हल्की महसूस कर रही थी और उसका मन एक अजीब सी शांति से भर गया था। उस रात हशीर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई बातें पूछी। उसने पूछा कि इंसान और जिन्न दोनों क्यों कभी-कभी गलत रास्तों पर चले जाते हैं और कैसे उन्हें अपनी गलतियों को समझने में देर होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे धीरे-धीरे समझाया कि यह इंसानी और जिन्न की फितरत है कि कभी-कभी हम अपने अहंकार, घमंड और गुस्से में अंधे हो जाते हैं। लेकिन जब कोई दिल से पछताता है और सुधारना चाहता है, तो रहमत खुद आ जाती है। हशीर ने अपने भीतर झांकते हुए महसूस किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट और उनका धैर्य ही उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। वह जो कभी शक्ति और डर के माध्यम से अपना वजूद साबित करना चाहता था, अब वह सीख रहा था कि असली ताकत संयम, दया और सही दिशा में चलने में है। अगले कुछ दिनों तक हशीर बार बार मदीना की गलियों में आता रहा। वह दूर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता, उनके नैतिक और आध्यात्मिक प्रकाश से प्रेरणा लेता, और धीरे धीरे वह जिन्न अपने पुराने अहंकार और हिंसा को पीछे छोड़ने लगा। हशीर की यह बदलती सोच धीरे धीरे उसके पूरे जीवन में शांति और संतुलन लेकर आई। अंततः हशीर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरणों में बैठकर पूरी ईमानदारी से कहा, अब मैं समझ गया हूं, मेरी ताकत का मतलब डर और अहंकार नहीं था। असली ताकत वही है जो दूसरों के लिए नूर और सुकून बन सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हल्की मुस्कान के साथ आशीर्वाद दिया और कहा, तौबा करने वाला कभी खोता नहीं। जो सच में अपनी गलती मानकर सुधारना चाहता है, उसकी राह आसान हो जाती है। हशीर की आत्मा में पहली बार प्यार, श्रद्धा और विनम्रता का असली अनुभव आया। उसने जाना कि कभी-कभी सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा अहंकार भी एक सच्ची मुस्कान और एक शांतिपूर्ण शब्द से पिघल सकता है। और इसी रात हशीर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और उनकी शिक्षा से सीखा कि शक्ति का असली उपयोग दूसरों के भले के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार और गुस्से में। उस दिन के बाद हशीर कभी भी किसी के साथ हिंसा या बेअदबी नहीं करता। उसकी दुनिया बदल गई। उसकी आंखें अब डर और घमंड से नहीं,
बल्कि सीखने और समझने की चमक से भर गईं। और मदीना की रातों में जो सुकून और नूर फैलता था, उसमें हशीर की कहानी भी शामिल हो गई। एक जिन्न की, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से अपने आप को पूरी तरह बदल लिया।